सभी को नमस्कार। पुनः आपका स्वागत है क्लास 7 चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल्स में। आई एम मिसेस इंदु बोपचे, टीजीटी मैथमेटिक्स, केंद्रीय विद्यालय बालाघाट। डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज अवर क्लास डे 5। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि आज हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि आपके एक्सरसाइज 5.2 के हैं या उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेंगे। थोड़ा सा रिवीजन जरूरी है क्योंकि जो हमने कल देखा कुछ प्रॉपर्टीज, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट करती है डिफरेंट पॉइंट्स पे, तब फर्स्ट कंडीशन थी हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर्स। नेक्स्ट कंडीशन या फैक्ट कहिए, उसको प्रॉपर्टी कहिए आप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट। थर्ड प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी थी आपकी इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं इसी चैप्टर में जो हमने स्टडी किया था, जब आपके पास लाइंस आई थी और उसमें एंगल्स फ्रेम हुए थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दे आर ऑल्सो इक्वल। लीनियर पेयर को याद रखिए, लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल ही होते हैं बट उनका सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री, या यूं कहिए कि उनका सम एक सप्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए। तो इन प्रॉपर्टीज को याद रखिएगा, लीनियर पेयर भी याद रखिए, आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल भी याद रखिए, और जो कल हमने आपका पढ़ाया उसको भी याद रखिए आप। डे 4 में जो हमने पढ़ा था उससे भी आपको याद रखनी है 4 प्रॉपर्टीज। उसके बाद हमने कहा था चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस, ये भी हमने कल देखा था, उसको भी आप ध्यान रखिए कि अगर टू लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है और इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। तो कुछ क्वेश्चंस लेके चलते हैं 5.2 के। 5.2 में मैं फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलती हूँ। सेकंड बहुत आसान है, उसमें पेयर्स फाइंड आउट करने कहा गया है। सो एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए आप। इन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको प्रॉपर्टी भी लिखना है, ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लग रही है उसको आपको लिखना है। तो मैं यहां लिखती, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको प्रॉपर्टी लिखनी है, ठीक है, स्टेट द प्रॉपर्टी। फर्स्ट कंडीशन, पहले मैं डायग्राम यहाँ पे फ्रेम कर लेती हूँ। यहाँ 2 लाइंस दी गई हैं, लाइन ए एंड लाइन बी, ट्रांसवर्सल लाइंस है यहाँ पे। वन टू थ्री फोर, फाइव सिक्स सेवन 8। यहाँ एक और ट्रांसवर्सल लाइन दी गई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक ट्रांसवर्सल लाइन का अपना एक स्टेटमेंट होता है। ओके, हर एक ट्रांसवर्सल लाइन का अपना एक रहता है। हम फिलहाल इसी ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में बात करेंगे जो हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं। प्रॉपर्टीज लिखनी है आपको। ओके, फर्स्ट कंडीशन इसमें है, फर्स्ट आपका स्टेटमेंट है, इफ A is parallel to B, line A and B are parallel lines, then angle 1 is equal to angle 5। बस आपको कुछ नहीं लिखना है कि आपको लिखना है कि अगर ये लाइंस पैरेलल हैं और ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। तो सॉल्यूशन है
आप चाहें तो इसको पूरा स्टेटमेंट में लिखें और चाहें तो जो आप ब्रैकेट में लिखते हैं वैसे लिखें। ये अगर स्टेटमेंट, फर्स्ट टाइम मैं स्टेटमेंट में बता रही हूँ आपको, और उसके बाद उसका सेकंड जो ऑप्शन है आपका उसमें बता रही हूँ, वो दोनों ही आपके करेक्ट हैं। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए दो लाइंस कौन कौन सी पैरेलल है, ए पैरेलल टू बी, ओके। देन करस्पॉन्डिंग, अब मैंने क्यों करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखा, क्योंकि देखिए यहां पर एंगल 1 और एंगल 5, चेक कीजिए कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं या नहीं। एंगल 1 और एंगल 5 अलग अलग वर्टेक्स पे बनने वाले, सेम पोजीशन पर बनने वाले एंगल्स हैं, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड सेम प्लेस ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है, इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। इसलिए मैंने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज ली हूँ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी। सो देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इन मेजर लिखिए ज्यादा अच्छा है, इन मेजर, इक्वल लिखेंगे तो भी आपका स्टेटमेंट गलत नहीं है। तो ये तो आपने लिख लिया, ये कौन सी है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट में लिख दिया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 आर इक्वल इन मेजर। क्लियर है, ये आपके पास हो गया। आप इतना लंबा नहीं लिखना चाहते, नो प्रॉब्लम, और करके देखिए, ये दोनों ही मेथड आपके सही हैं। हियर ए इज पैरेलल टू बी गिवन है, इफ मतलब दी गई कंडीशन, इफ लिखा है मतलब वो स्टेटमेंट आपको दिया गया है। एंड देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, रीजन दे दीजिए आप, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बस हो गया। क्लियर है, ये तो आपके पास स्टेटमेंट है जो हमने देख चुके हैं प्रॉपर्टी में, प्रीवियस क्लास में हमने देखा है, तो ये इसको आपने ऐसा प्रूफ किया। इसी में सेकंड आपके पास है, इफ एंगल 4 is equal to angle 6, then A is parallel to B. जो चेकिंग ऑफ पैरेलल लाइंस था उसमें इसकी ये प्रॉपर्टी है, इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, देन A इज पैरेलल टू B, ये हमें प्रूफ करना है। तो चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस जो था उसकी प्रॉपर्टी को लिया हमने, जो मैंने कहा था वाइस वर्सा में जो प्रॉपर्टीज आ रही हैं वो चीजें हैं, तो इसको थोड़ा स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लीजिए। When a transversal cut two lines such that alternate इंटीरियर एंगल्स। अब मैंने यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी क्यों ली, क्योंकि आप पहले चेक कीजिए जो दिया है एंगल्स, एंगल 4 एंड एंगल 6 वो किस टाइप, सो एंगल 4 एंड एंगल 6 बोथ आर इंटीरियर एंगल्स बट दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को आपको इक्वल दिया है, इसलिए हमने ये प्रॉपर्टी यूज की है। So when a transversal cut two lines such that alternate interior angles are equal, then lines are parallel. Then
लाइन्स आर, लाइन्स कौन कौन सी, ए इज पैरेलल टू बी। ओके, अब इसको दूसरे कंडीशन दूसरे तरीके से आपको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे। हियर क्या दिया है आपके पास, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। किस टाइप के एंगल्स हैं, लिख लीजिए, अल्टरनेट इंटीरियर angles and both are equal, then A is parallel to B। आपको अब आगे लिखने की जरूरत नहीं है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है इक्वल, देन लाइन्स आर पैरेलल। इज इट क्लियर। तो ये आपके लिए इजी है। इसमें लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, सी पार्ट, फर्स्ट का सी पार्ट। ये जो मैंने और करके लिखा है, इसमें से आप कोई भी एक मेथड आप यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पार्ट इज, इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन ए इज पैरेलल टू बी। इफ angle 4 plus angle 5 equals to 180 degree, then A is parallel to B। ये भी आपके पास है चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस का। वाइस वर्सा में जो आपकी प्रॉपर्टीज आई थी, लास्ट प्रॉपर्टी सप्लीमेंट्री एंगल्स वाली, वो है आपके पास। मैं दोनों ही सिचुएशन आपको बताती जा रही हूँ, ताकि फर्स्ट टाइम तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि दोनों ही प्रकार से आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो लॉन्ग मेथड है लिखने वाला उसको भी, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा है, कल आपसे यही कहा था कि क्लास 7th आपके लिए बेस है इस चैप्टर के लिए, और बेस हमारा जितना स्ट्रांग होगा तो हम आगे उतनी चीज़ों को जल्दी ही सॉल्व कर पाते हैं और हमारे दिमाग में वो चीज़ स्थायी रूप से बसा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसको लिखने की कोशिश कीजिए, खुद लिखिए, खुद सेंटेंस फ्रेम कीजिए। सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि मैंने जो लिखा है या जो आपके बुक में लिखा है वही सही है। स्टेटमेंट की मीनिंग वही निकलनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिए। हियर एंगल 4 एंड एंगल 5 आर, किस प्रकार के एंगल हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, है ना। सो एंगल 4 एंड एंगल 5 आर interior angles on the same side of the transversal, and क्या कंडीशन दी गई है, and given angle 4 plus angle 5 equals to 180 degree, it means supplementary angles। supplementary angles, then line A is parallel to line, then की जगह आप लिखिए so लाइन A इज पैरेलल टू लाइन B। ये आपकी कंडीशंस होती है, गिवन है, पर आपने प्रॉपर्टी में पढ़ा है। जब प्रॉपर्टी आपके पास होती है तो आप उसको प्रूफ नहीं करते हैं, उसको यूज करते हैं। ठीक है, और इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां लिखिए गिवन, ये दिया है हमारे पास, इफ मतलब गिवन, इक्वल टू, यहां पे लिखिए इसको इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। So
ए इज पैरेलल टू बी। क्लियर है? ये कंडीशंस हैं, हमने पढ़ा है इसे, ओके, इसलिए इसको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, अननोन एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करना। और अननोन एंगल्स की जब वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो मैंने आपसे जो कहा है, जो 4 कंडीशंस आपकी हैं, उसके बाद 4 कंडीशंस चेकिंग वाली हैं, उनका यूज करके, फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का यूज करके, देन आपका एक और आपसे मैंने कहा था लीनियर पेयर, ये सब चीजें यूज होंगी अब अननोन एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। इसे इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। In the adjoining figure, इन द एडजॉइनिंग फिगर मीन्स जो आपके पास फिगर यहाँ पे दिया है, P इज पैरेलल टू Q। सो यहाँ पे 2 लाइंस आपके पास दी गई हैं। जरूरी नहीं है कि पैरेलल लाइंस आपकी हॉरिजॉन्टल ही दी जाए, ये वर्टिकली भी हो सकती हैं। और मैंने कहा था आपको ये भी जरूरी नहीं है कि दिखने हुई लाइंस पैरेलल लाइंस हों, बट स्टेटमेंट अगर दिया है तो उसे मान के चलना है कि वो लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस। P एंड Q आर पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है। ये वैल्यू है आपके पास 125 डिग्री, ये है E, ये है F, A, B, C एंड D। मीन्स आपको यहाँ पे 6 एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, A, B, C, D, E, F, इनकी वैल्यूज क्या है ये आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ P इज पैरेलल टू Q, P इज पैरेलल टू Q। चलिए अब हम लेके चलते हैं और हम शॉर्टकट में ही इसको यूज करेंगे। मैथ्स इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि इसमें आप साइड में से प्रॉपर्टीज को लिखिए, बोलना कम है, राइटिंग वर्क वर्ड्स में कम लिखना है। मैथ्स की लैंग्वेज के अपने ही एक सिंबल होते हैं, उनका यूज करते जाइए, ठीक है। चलिए हमारे पास सिर्फ हमको पता है कि इस एंगल की वैल्यू जो है 125 डिग्री है। अगर हम यहाँ देखें 125 और एंगल E को देखें या एंगल F को देखें, कोई भी एक ले लीजिए, 125 के साथ या तो आप E को लीजिए या तो F को लीजिए, दोनों ही सेम कंडीशन को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। क्यों? 125 प्लस एंगल E, इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही एंगल कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल हैं और एक स्ट्रेट लाइन फ्रेम कर रहे हैं, तो ये लीनियर पेयर है। तो 125 प्लस E 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर, या 125 प्लस F ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर फ्रेमिंग लीनियर पेयर। तो कोई भी एक सिचुएशन ले लीजिए, डायरेक्ट सॉल्व करते जाइए, इसमें आप ज्यादा लैंग्वेज यूज करने, वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है। एंगल 125 डिग्री प्लस एंगल E इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन देंगे लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर। सो एंगल E इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, कितना हो जाएगा इसका, दिस इज 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 2 5, 1 माइनस 5 कैंसिल, तो इसका सब्ट्रैक्शन आया आपके पास 55 डिग्री। मीन्स एंगल E की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 55 डिग्री। अब देखिए E और F को, एंगल E एंड एंगल F आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो दे ऑल्सो इक्वल। एंगल F इक्वल टू एंगल E। रीजन आपको हर बार देना है, जब भी आप नया चीज यूज कर रहे हैं उसका रीजन देना जरूरी है। क्या लिखेंगे आप, वर्टिकली अपोजिट
angles. So they are equal. So angle F equal to 55 डिग्री। स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखिए, जिस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको आप लेफ्ट साइड रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए मैं एंगल E इक्वल टू एंगल F भी लिख सकती थी, लेकिन मुझे एंगल E की वैल्यू पता है, इसलिए मैंने उसे राइट साइड लिखा है, और जो अननोन एंगल है उसकी वैल्यू को मैंने लेफ्ट साइड लिखा है। तो ये आ गया आपके पास। और एक चीज मैंने आपसे कहा था एक दिन, कोशिश कीजिए कि इक्वल टू का साइन इक्वल टू के नीचे आए, दिखने में भी अच्छा लगता है और समझने में भी आसानी होती है। आप लेके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। E पता है, F पता है, 125 पता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स पता है ना आपको। चलते हैं, यहाँ एंगल नहीं पता, मतलब B का करस्पॉन्डिंग नहीं पता, कोई बात नहीं, ठीक है। F पता है, F का करस्पॉन्डिंग 125 पता है, 125 करस्पॉन्डिंग है D का, और D का वर्टिकली अपोजिट है B का, वो भी बन जाएगा। चलते हैं, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल E। क्यों लिखा मैंने एंगल A? एंगल A और एंगल E इक्वल है, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। रीजन दीजिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। मैथ्स को आप इंजॉय करते जाइए और बहुत अच्छे से सोच समझ के सॉल्व कीजिए, वो चीज़ें आपके लिए आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सो एंगल ए, इसकी वैल्यू कितनी है? एंगल ई की वैल्यू 55 डिग्री। ये आ गया एंगल ए की वैल्यू। कौन कौन से एंगल आपके फाइंड आउट हो गए? एंगल ई फाइंड आउट हो गया, एंगल एफ फाइंड आउट हो गया, एंगल ए फाइंड आउट हो गया। अब आप यूज कर सकते हैं ए और सी के रिस्पेक्ट में वर्टिकली अपोजिट, या एफ और सी के रूप में करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंगल डी ले लीजिए 125 के इक्वल, एंगल डी इक्वल्स टू 125 डिग्री। अगेन रीजन इसका यही है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। डी से वर्टिकली एंगल बी है, सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। सो एंगल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डी की वैल्यू कितनी है? 125 डिग्री। एक बचता है सी, ले लीजिए एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ए की वैल्यू कितनी आई है आपके पास? 55 डिग्री। सो देखिए सारे एंगल्स आ गए, एंगल ई, एंगल एफ, एंगल ए, एंगल डी, एंगल बी और एंगल सी। 1 2 3 4 5 6, पूरे 6 एंगल्स की आपके पास वैल्यू आ गई है। इस तरीके से आप सॉल्व कीजिए। रीजन देना आपको जरूरी है। अगर आप इसे सॉल्व कर रहे हैं, सारी कंडीशंस आपने लिख लिया, बट यहाँ पे आपने रीजन नहीं दिया, आपके मार्क्स कट जाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। मैं क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ रही हूँ आप लोगों के लिए, इसे आप करेंगे सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने अभी आपको सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 5 को लेके चलते हैं। इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ 2 एंगल्स आर पैरेलल। ओके, in the given figure, first I am framing here and figure. ओके, और ये आपके पास है 70 डिग्री, और ये है B, ये है A, ये है C, ये D, E, F
और ये पॉइंट है आपके पास जी। ओके, अब रीडिंग करते हैं क्वेश्चन को। इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। ओके, आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल, मतलब करस्पॉन्डिंग आर्म्स जो है वो पैरेलल है। जो गिवन कंडीशन है उसको लिखते चलते हैं। गिवन क्या क्या गिवन है आपके पास? ए बी, यहाँ दो एंगल्स नजर आ रहे हैं आपको, एंगल ए बी सी एंड एंगल डी ई एफ। सो जो गिवन कंडीशन है कि ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ए बी पैरेलल है डी ई के एंड बी सी पैरेलल है ई एफ की, एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ। ओके, ये हो गया आपके पास ये गिवन कंडीशंस में। अब आपको प्रूफ क्या करना है, क्या सॉल्व करना है। और एक कंडीशन गिवन है, एंड एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 70 डिग्री, 70 डिग्री। देन फाइंड, या अब आप सॉल्यूशन में आ चुके हैं तो लिखिए टू फाइंड। क्या आपको फाइंड आउट करना है? फर्स्ट कंडीशन इज एंगल डी जी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और सेकंड है एंगल डी जी सी, ये आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट डी ई एफ, एंगल डी ई एफ, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, फर्स्ट एंगल डी जी सी, देखिए ध्यान से, एंगल डी जी सी ये इक्वल है 70 डिग्री के। क्यों इक्वल है 70 डिग्री के? बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्यों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं? रीजन लिखिए, ए बी इज पैरेलल टू डी ई, अभी आपने लिखा है गिवन कंडीशन में है, एंड एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी जी सी। अब डी ई एफ भी लिखेंगे तो भी सही है, पर डी जी सी अभी हमें ये प्रूफ करना है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसलिए क्या है, ये इक्वल है। ये आ गया फर्स्ट की वैल्यू। सेकेंड वन में कंडीशन में भी एंगल डी ई एफ इक्वल टू एंगल डी जी सी। क्यों लिया मैंने इस एंगल को इसके इक्वल? यहां पे बी सी पैरेलल है ई एफ की, तो लिख लीजिए बी सी इज पैरेलल टू ई एफ एंड इसको यहां पे एंड लिखिए, है ना, एंड एंगल डी जी सी एंड एंगल डी ई एफ आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। मैं एंगल वर्ड न लिख के अगर एंगल का साइन और एस लगा दूं तो वो भी है एंगल्स। ओके, सो एंगल डी ई एफ इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो ये दो आपके पास फाइंड आउट हो गए, आपके लिए वैल्यू फाइंड आउट हो गई डी जी सी की और डी ई एफ की। इसमें भी ज़्यादा नहीं लिखना है, जो प्रॉपर्टी है उसको भी शॉर्ट में ही लिखना है आपको। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, लिखना सही तरीके से, कौन सी प्रॉपर्टी कैसे आपने इसको लिखा है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है, फोर्थ। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो आपकी वाइस वर्सा वाली प्रॉपर्टीज थी उसके बेस पे है।
क्वेश्चन नंबर 6 का 4 है, इसके लिए स्टेटमेंट लिख रही हूं। इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम। डिसाइड एल इज पैरेलल टू एम। फिगर क्या है उसको देख के ही आपको सॉल्व करना है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं लिखा है। फिगर देखिए और इसको डिसाइड कीजिए। क्या है आपके पास है फिगर एल, दिस इज लाइन एल एंड दिस इज लाइन एम। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये 72 डिग्री दिया है यहाँ पे, यस, और ये आपके पास दिया है 98 डिग्री। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है कि एल और एम क्या है, पैरेलल, डिसाइड करना है या नहीं है। ये भी कंफर्म नहीं है कि ये होगा ही। चलिए, ऐसी कंडीशन में हमारे पास यहाँ ये भी नहीं दिया है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। सिर्फ एक ही चीज है जो ऑलवेज ट्रुथ रहती है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और लीनियर पेयर, है ना, ये दो चीजें, चाहे लाइन कैसी भी हो, ट्रांसवर्सल लाइन, बट लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के थ्रू नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन गिवन नहीं है कि दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड बोथ आर इक्वल, ऐसा कुछ नहीं दिया है। सो अज्यूम कर लेते हैं दिस इज एक्स। ओके, सॉल्यूशन, let the vertically opposite angle of 72 degree equals to angle x। ये हमने अज्यूम कर लिया। सो एंगल x इक्वल्स टू 72 डिग्री बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। और अभी हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लिया, सिर्फ साइड में इसको रीजन देने की आपको जरूरत नहीं है। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमने एक वेरिएबल लिया है और वेरिएबल की वैल्यू 72 डिग्री ही होगी, मैंने कहा था ये ऑलवेज ट्रुथ है। ओके, इसलिए यहाँ पे आ जाएगी। अब हम एंगल x और एंगल 98 को ऐड करते हैं। बस हमारे पास एक ही सॉल्यूशन यहाँ बचता है कि अगर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री देन लाइंस आर पैरेलल। और अगर सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है उनका एडिशन तो वो पैरेलल्स नहीं है। नाउ एंगल x प्लस 98 डिग्री, इसको लेके चलते हैं, कितना होता है, x की वैल्यू क्या है 72 डिग्री प्लस 98 डिग्री। इसको ऐड करने से क्या आ रहा है, 2 प्लस 8 10, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 7 17, 117 डिग्री। ओके, एंड दिस इज not equal to 180 degree. This is not equal to 180 degree. It means angle x and 98 degree are not supplementary angle. So L is not parallel to M। पैरेलल के साइन को जब आप कैंसिल कर देते हैं तो वो हो जाता है नॉट पैरेलल। क्लियर है? अगर इन दो का एडिशन 180 डिग्री होता तब हम कहते हैं कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, सो लाइंस आर पैरेलल। बट यहाँ पर क्या कंडीशन आ रही है, 180 डिग्री के इक्वल इसका एडिशन नहीं आया, तो ये नॉन पैरेलल लाइंस हैं। हम और भी क्वेश्चंस लेंगे कल कल हमारा लास्ट डे रहेगा इस चैप्टर का, तो क्वेश्चन कोशिश कीजिए कि आप इसे सॉल्व कर सकें इस एक्सरसाइज को।
अब मैं पूरे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगी और वर्ड प्रॉब्लम्स में 1 मार्क्स के कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।